लंदन में भारत के चीफ जस्टिस को छात्रों ने ऐसे सवालों से घेर लिया कि पूरा कार्यक्रम बहस में बदल गया। अबे कॉकरोचो, सीजीआई साहब का पीछा छोड़ दो। अबे तुमसे बचने के वास्ते तो सीजीआई साहब लंदन गए थे, तुमने सीजीआई साहब को लंदन में भी लपेट लिया। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। चलो सीजीआई साहब, थैंक यू। हाँ, अरे अगर आप बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच न बोलते तो आज ये देश का युवा इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एकजुट होता क्या? हमको नहीं पता। एक बार और शुक्रिया सीजीआई साहब आपका, हम आपको जीवन भर याद रखेंगे और आपके द्वारा युवाओं पे की गई अपमानजनक टिप्पणी को भी। मोदी मीडिया चोर है। और अगर युवाओं के आक्रोश को देख के वो देश का बुढ़ा चौकीदार आपको कोई तकलीफ देना तो आप एक आवाज लगाना, ये कॉकरोच पहुंच जाएंगे आपकी हेल्प करने वास्ते। सभी भाइयों को बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी 6 जून को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहां हमारे लठ तैयार रहेंगे और पूरी ताकत के साथ उनकी ठुकाई करने का काम करेंगे। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो। अबे पिंकी चौधरी, कहाँ है तुम्हारे लठ? कहीं तुमने अपने पीछे वाली जेब में तो न डाल लिए? पीछे वाली जेब में थोड़ा सलील हो गया नहीं? मैं तारी को पाई। अबे बुढ़े चौकीदार, इतना सारा इंतजाम अगर तुम पेपर लीक को रोकने वास्ते करते तो आज जैन जी को जरूरत पड़ती क्या ऐसे प्रोटेस्ट करने की? सही पकड़े हैं। बुढ़ापे में दिमाग खिसक के शायद घुटनों में चले गया है चौकीदार के। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में मैम आपका क्या नाम है? उषा देवी। कितनी उम्र है आपकी? 65। हाँ जी। हैं 65 और मोदी जी हैं 75 के? मतलब मोदी जी से 10 साल छोटी हो गई भी अम्मा जी, मोदी जी से 10-15 साल बड़ी लग रही है। बात तो सही है। अरे मोदी जी, आप भी तो इसी देश का नाज खाते हो ना, पर हमारे बुजुर्गों की हालत 65 साल में ही 80-90 साल वाली क्यों हो रही है? और मोदी जी आपकी हालत 75 साल में भी 50 साल वाली कैसी हो रही है? अरे क्या राज है इस जवानी का? मैं नहीं बताऊंगा। कहीं आप विदेशों से स्पेशल खाना मंगा कर तो खा रहे? क्योंकि आप जानते होंगे शायद हमारे देश का खाना तो FSSAI ने जांच कर करके शुद्ध और सच्चा बना रखा है, बिल्कुल हमारे देश के नेताओं जैसा। आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्या मांग लेकर आई हैं? मैं ये मांग लेके आई जो मेरे बच्चों का भविष्य बिगाड़ा है। अरे मोदी जी, बच्चों की ना सही इन बुजुर्गों की पीड़ा समझ लो। अगर बच्चों के पास रोजगार ना होगा तो कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अरे एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी, दे दो ना इस्तीफा। अब तो अम्मा जी ने भी कह दिया तुमसे ना हो पाएगा। या कुर्सी पे लिपि लगा के बैठे थे, जॉब छूट ना रही। मैं नहीं बताऊंगा। अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में है, लेकिन मैं भी इस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल बेकार एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम बेकार है, ये सबको पता है। अरे तभी तो सभी मंत्रियों ने अपनी औलादों को इस एजुकेशन सिस्टम से दूर विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रखा है। मिनिस्टर्स हैं उनका नाम लिखा है और शायद उनके बच्चों का नाम लिखा है और वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं ये नाम लिखा है ना। जब इनके बच्चे देश में पढ़ते ही ना तो इन हराम के खानों वालों को क्या जरूरत है सिस्टम में सुधार करने की? डिप्रेशन। और अब इस देश में मीडिया भी तो न बचा जो अंधभक्तों के पापा चाचा फूफाओं से सवाल पूछ सके। मीडिया से बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। अरे बहन, दलाल बोलो दलाल, ये दलाल है बड़वे, इनको मीडिया कहना बंद करो। गजब बेइज्जती है। ये दलाल उतने ही मीडिया वाले जितने बीजेपी वाले पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो? मोदी जी पूछना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी में कंपन तो ना हो रहा? क्या बात कर रहे हैं? देश के 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया पेपर लीक होने की वजह से। और मोदी जी, अगर आप में रत्ती भर भी इंसानियत बची ना तो इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दो। 4 बच्चों का हत्यारा है ये। बिल्कुल राइट। और अभी तो युवा एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे से ही शांत हो जाएंगे। सोचो अगर युवाओं ने 2 करोड़ रोजगार मांगना शुरू कर दिया जिसका आपने वादा किया था, तो आपको झोला तैयार करना पड़ जाएगा जैसा उठाकर चल देने की बात आप करते थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे मोदी जी, जून की भयंकर गर्मी में यो क्या हो गया देशवासियों को? कहाँ गई मोदी की लहर? ये सारे देशवासी तो आंदोलन पर उतर आए हैं। ओह माय गॉड, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमने वोट दिया और वोट देने के बाद हम लोग हमारे को घर तोड़ा जा रहा है, तो हमसे बड़ा गधा कौन है? अंधभक्त, मोदी के अंधभक्त हैं तुमसे बड़े वाले गधे। ये बड़े हुए अंधभक्त अब भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, देखो। इस्तीफे की आड़ में हम भारत किस नेपाल बना दे। अबे तू थोड़ा सा चूहा। अबे गधे के बच्चे, पेपर लीक की वजह से 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तब क्यों ना बोल रहा था बे तू? और ये सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्टर की थी कि नीट का पेपर लीक ना हो।
सही पकड़े हैं। भारत का छवि पूरे विदेश, पूरे इंडिया, पूरे विदेश में खराब करे, ये होगा नहीं, चलेगा। अबे पूरे वर्ल्ड में बोल, पूरा विदेश क्या होता है बे? कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। और क्यों खाते हो उतना गोबर, जो मुंह खोलते ही गोबर निकलने लगता है? पता नहीं। भारत का छवि पूरे विदेश, ये देख बे, मोदी की नाजायज औलाद, कैसे तुम्हारे दूसरे बाप ट्रम्प के घर में देश की छवि खराब की जा रही है। तरफ ट्रम्प के देश में हमारे देश की छवि खराब की जाती है और दूसरी ओर हमारे देश के गधे ट्रम्प के जीतने के वास्ते हमन पूजन करते हैं। बात है, मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो मनमोहन सिंह को भी इस्तीफा देना चाहिए। अबे मोदी के बड़े तो कुछ मंदबुद्धि भी है क्या बे? मैं नहीं बताऊंगा। अबे कांग्रेस गलत थी तभी तो मोदी को पीएम बनाया था देशवासियों ने, और अब जब मोदी गलत कर रहा है तो तू कह रहा है कि मनमोहन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए था। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अबे भड़वे, जब बात प्रेजेंट की समस्याओं पे चल रही है तो तू पास्ट में क्यों पहुंच रहा है, अपने नाजायज बाप मोदी की तरह? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो? मंत्री का इस्तीफा इसलिए हो क्योंकि मंत्री को जिस काम के लिए मंत्री बनाया गया था वो काम ना हो पा रहा है मंत्री पे। मंत्री नाकाबिल है, अयोग्य है। बात तो सही है। ठीक वैसे ही जैसे इस बिहार के पुल को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर योग्य न था पुल बनाने के, तभी तो 4 दिन में धस गया है पुल। लवड़े न भोजन। देख रहे हो चलती ट्रेन से कैसे रेल का टॉयलेट टूट के अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब बताओ इस्तीफा किसका लेना चाहिए, रेल के ड्राइवर का या रेल मंत्री का? पहले की सरकारों में नहीं होते थे। गधे की बच्ची तू भी आ गई मुंह से अगने। पहले की सरकारों में नहीं होते थे। पहले की सरकारों में नहीं होते थे। पहले की सरकारों में होते थे तभी तो आज तेरे नाजायज बाप मोदी को पीएम बनाया देशवासियों ने। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो। अरे मैं क्या बताऊं मैं? गधी, देश और सरकार अलग अलग होती है, पर तुझे कैसा पता होगा? तू तो खाने और गोबर में फर्क न कर पाती। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अरे कमबख्त तुम्हारी नारेबाजी तो करने आए हैं जंतर मंतर पे, ताकि तेरे बाप की बहरी सरकार को जनता की समस्याएं सुनाई दे जाओ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। चुप! एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा? नहीं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?